Good morning, students. Once again, welcome to my YouTube channel, Pharmacology with प्रशांत शर्मा. स्टूडेंट्स, मेरे सभी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के कहने पे इस चैनल में ही हम एक पार्ट बना के और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी चैप्टर्स को इंक्लूड करने जा रहे हैं पहली बार. सो वंस अगेन आई एम वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फॉर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. फर्स्ट सेम के हम पहले चैप्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जहाँ हमारा कि एनाटॉमी का डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं एनाटॉमी जो कि नाम अपने आप में इंडिकेट है, एनाटॉमी. एना मीन्स अप एंड टॉमी मीन्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग. इट मीन्स कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडीज है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन्स, हार्ट है, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वो उनका सिचुएशन, पोजीशन कैसा है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं तो उसके बारे में जानकारी, चैम्बर्स कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी. तो जो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी है और आपस में को रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स अगर कोई भी है तो वो हम स्टडी जितनी भी करते हैं वो हमारा एनाटॉमी कहलाता है. तो एनाटॉमी इट इज साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमंग देम. उनके आपस की रिलेशनशिप और उन स्ट्रक्चर की बेसिक स्टडी जो है हमारा एनाटॉमी कहलाता है. दूसरा नाम जो साथ में आता है वो है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी जैसा कि आप जानते हैं, फिजियो मीन्स नेचर एंड लॉजी मीन्स स्टडी. यानी कि ये जो फिजियोलॉजी है वो साइंस है जो बॉडी के फंक्शन, यानी जैसे हमने हार्ट की बात करी तो हार्ट के अंदर हमने हार्ट का नेचर कैसा है. हार्ट का नेचर एक पंपिंग स्टेशन की तरह है. हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है. तो वो पंप करने का प्रोसेस कैसे है, उसका फंक्शनिंग किस तरीके से है, उसको हम जब जानते हैं तो उससे हम कहते हैं फिजियोलॉजी. मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको हार्ट का लिया है. हार्ट जो है एक सिंपल स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि हार्ट एक 4 चैम्बर है और हार्ट में इस तरह के वॉल्स है, इसमें ये है, तो ये जो स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी और हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टर्नम के पीछे है, लेफ्ट लंग्स के पास है, जो भी मान लो उसके बारे में हम स्ट्रक्चर के और उससे कोरिलेटेड हम कोई भी चीज डिस्कस की बात करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा एनाटॉमी. और अगर हम वर्किंग प्रोसेस ऑफ हार्ट की बात करेंगे कि हार्ट किस तरीके से पंपिंग करेगा, हार्ट किस तरीके से ब्लड को बाहर फेंकेगा, कैसे हार्ट में ब्लड आएगा, किस तरीके से ब्लड में जो है एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स, लंग्स से वापस वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर होल बॉडी जो पंपिंग होगा. तो ये फिजियोलॉजी, ये हर हार्ट के काम करने की जो क्षमता है, उसको काम करने के जो तरीका है, उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो फिजियोलॉजी कहलाएगा. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा सिलेबस के अंदर इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. देखिए, स्कोप का मतलब क्या है. जब हम अपने यूज, जो चीज़ हमने मान लो पढ़ी है या जो चीज़ हमने जानी है, उसको हम किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में जब यूज़ करते हैं तो वो उसका स्कोप बन जाता है, वो उसका स्कोप कहलाता है. जैसे मान लो कि मैंने फोटोग्राफी को सीखा, कैमरा चलाना सीखा, कैमरे के बारे में सीखा, कैमरे के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और मेरा स्कोप क्या हो गया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है, चिल्ड्रंस फोटोग्राफी, ठीक है, स्टूडियो फोटोग्राफी, ये उसके स्कोप्स हो गए. मतलब उसी तरीके से हम बात करेंगे कि एनाटॉमी के स्कोप्स क्या क्या है. जहाँ जहाँ भी एनाटॉमी का यूज होगा स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए, वो सारी ही ब्रांचेज उसका स्कोप कहलाएगी. एग्जाम्पल के लिए जैसे है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं कि फीटस की 0 to 8 वीक्स तक की डेवलपमेंट की जो कंडीशन होती है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है. डेवलपमेंट बायोलॉजी, फर्टिलाइजेशन टू डेथ तक जो आपका स्टडीज है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी है. सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, सेल स्ट्रक्चर के ऑर्गेनल्स के बारे में जानकारी, सेल बायोलॉजी. हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, टिश्यू का स्टडीज करते हैं, हिस्टोलॉजी. ग्रॉस एनाटॉमी में स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी विदाउट माइक्रोस्कोप, क्रॉस दी एनाटॉमी, विदाउट माइक्रोस्कोप जो है हम ऊपर से सुपरफिशियली जब उसको स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं तो होता है ग्रॉस एनाटॉमी. सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर जब हम सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में जब बात करते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं तो होता है सिस्टमिक एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी जैसे आपका आ गया कि डॉक्टर बात करते हैं हेड रीजन, नेक रीजन, थोरेसिक रीजन, तो पर्टिकुलर रीजन के बारे में जब डिस्कशन होता है तो होता है रीजनल एनाटॉमी. सरफेस में एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स के बारे में बात होती है.
इमेजिंग एनाटॉमी के अंदर आपकी रेडियोग्राफी एंड एक्सरेज के बारे में बात होती है। और इस तरीके पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर जो आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर के अंदर किसी पैथोजेनेसिस की वजह से कोई चेंज आ रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तो उसके बारे में जब डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को लेके, तो हमारी जो है वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहलाती है। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में भी सेम वही है, जैसा हम देखते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि फिजियोलॉजी में आपका साइंस का जो भी क्षेत्र है, आपके डॉक्टर्स को आप देख लें, जो डॉक्टर्स हैं वो सारा फिजियोलॉजी का जो है आपका एक स्कोप एरिया बनता है। जैसे आपका न्यूरोफिजियोलॉजी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम एंड नर्व सेल्स के बारे में डिस्कशन करता है, उनकी एनाटॉमी उनकी फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी के लिए काम किया जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी में जैसे आपके सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शनिंग के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के लिए, इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी के लिए, उसके बाद में आपका रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी आपका रेस्पिरेशन अस्थमा दमा जो कंडीशंस होती हैं, आपकी जो लंग्स की जो है आपकी फिजियोलॉजी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपकी और जो डिजीज होती है उनके बारे में जब डिस्कशन होता है तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में आपकी किडनी संबंधी जानकारी के लिए, एक्सरसाइज के अंदर जब आपके मस्कुलर टिश्यू में एक्सरसाइज की वजह से कोई चेंजेस आते हैं तो उसके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में जब उनके फंक्शन के बारे में जब जानकारी जुटाते हैं तो होता है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। और लास्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आपके स्ट्रक्चर में जब पैथोलॉजिकल चेंजेस हुआ उसकी वजह से उसके फंक्शन में क्या डिफरेंस आया, उन सब के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो होता है आपका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोजेनिस के बारे में पढ़ते हैं अपन, किस तरीके से पैथोजेनेसिस हो रहा है, किस तरीके की डिजीज प्रोग्रेसिव हो रही है, किस तरीके से फंक्शन वर्कआउट हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में हम जब जानकारी लेते हैं तो वो होती है आपकी फिजियोलॉजी। और ये सब जो हमने देखा ये सब जो है आपकी ब्रांचेज है यानी कि आपके स्कोप है, जो स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी है। तो आपको होप समझ में आया होगा व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। एनाटॉमी जो कि आपका स्ट्रक्चर स्टडी है, फिजियोलॉजी जो कि आपका बॉडी फंक्शन, जो कि उसके आपके फंक्शनलिटी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी है। हमने बात की फिर से स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो उसकी ब्रांचेज है उसकी स्कोप है। होप आपको एक चैप्टर का फर्स्ट स्टार्टिंग आज जो है समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरा फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा, जिसमें आप जो है पर्टिकुलर जब जाके इसमें सेगमेंट में देखेंगे तो वहाँ पे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर आपको दिखाई देगा, उसमें आपको ये चैनल में जो है आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू सो मच।